जय महाकाल। आज मैं आपको भूत डामर तंत्र नागनी विद्या बता रहा हूँ। नागनी विद्या यदि आपको सिद्धि करनी है या मुझसे सीखना है तो सबसे पहले मतलब देखिए, शहर में तो मिलती नहीं है। नागनी जो होते हैं, नाग जहाँ पर सांप रहते हैं। देखिए, गांव देहात में मैंने देखा है कि जो सांप जो है चूहे के बिल में रहते हैं, समझे ना। तो ऐसी कोई जगह जहाँ पर आपने कभी सांप को चूहे के बिल में घुसते देखा हो, वो वहीं पर खेतों में मिलते हैं अक्सर, है ना। हमारे साथ के लोग खेतों में खेत हैं उनके पास बड़े बड़े, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, करीब करीब उनको सांप वहाँ खेतों में निकलते रहते हैं। तो कुछ लोग तो मार देते हैं, कुछ लोग उसको भगा देते हैं, वो चूहे के बिल में घुस जाते हैं। सबसे पहले तो आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर नाग बसेरा करता हो, है ना। तो बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ नाग के छुपने की जगह होती है, वो रहते हैं क्योंकि वो इंसानों से डरते हैं। और जब इंसानों के सामने पड़ जाता है या उनके किसी को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो डस लेते हैं। ऐसे वो मतलब बिल्कुल वो नहीं है कि ज़रूरत के अनुसार जो है क्या कहते हैं किसी को ज़बरदस्ती काटे। हाँ, कुछ सांप बड़े ही क्रोधी टाइप के होते हैं, जैसे करैत वगैरह होते हैं, वो बहुत क्रोधी होते हैं। वो जो होते हैं उसके पैर यदि पड़ जाए तो फट से काट लेते हैं, या उनको लगता है कि हम पर आक्रमण करेगा तो काट लेते हैं। नाग है, कोबरा है ना, या जो ब्लैक माम्बा होता है ना। ये बड़े बड़े जो सांप होते हैं, ये जो तो बड़े भयंकर क्रोधी होते हैं, जरा से भी आहट पाते डसने को तैयार हो जाते हैं। कुछ सांप तो इंसान को देखते ही भाग जाते हैं। हाँ, इंसान को पकड़ के छेड़े, उस पर पैर रखे, उसको कुचले मारे, तब वो काटने की कोशिश करते हैं। भूत डामर तंत्र मैं आजकल आपको बता रहा हूँ, उसके अनुसार अष्ट नागनी सिद्धि साधना है। तो वही मैं पहले कहूँगा। उन्मत्त भैरवी क्या कहती हैं, सुरासुर जग्र त्राण दायकम प्रथमाधिपम काल वज्र वदंग त्वंग में नागनी सिद्धि साधनम। उन्मत्त भैरवी से कहती है, क्या कहती है, हे परमेश्वर, आप सुरासुर त्रिजगत के त्राण करता है, आप मेरे समक्ष आप नागनी साधना करें, बताएं न कहें, समझ ना। उन्मत्त भैरव क्या कहते हैं, अष्ट नाग राजान सिद्धि साधन मुच्यते परिष्पन मंडलम नत्वा क्रोधरा सुरेश्वरम मनोभासम प्रक्षामी तथा क्रोधेन भाषितम। समझ। फिर कहते हैं कि जो है, हे सुरेश्वर, क्रोधाज को नमस्कार करके मैं तुम्हारे निकट नागनी साधना एक क्रोध रतोक्त नागनी मंत्र कह रहा हूँ। देखिए, 8 प्रकार की नागनियाँ होती हैं। नागिन ये बहुत ही भयंकर साधना होती है, बहुत ही कठिन साधना भी है और बहुत सरल साधना भी है। तो सबसे पहले तो आप अपने खेत में कहीं पर भी जहाँ पर नाग बसेरा करते हो, समझे ना, तो उसको आप ढूंढिए। वहाँ पर आपको रात में जाके पूजा करनी है, समझे ना, बिना डरे पूजा करनी है। ऐसे उन्हें तो सबसे पहले मैं हमेशा जैसे मंत्र बताता हूँ, 8 नागनियों का मंत्र। पहली नागनी है अनंतमुखी, उसका मंत्र है ओम पुह अनंतमुखी स्वाहा, समझे ना। दूसरी नागनी है कर्कोटमुखी, ओम पुह कर्कोटमुखी स्वाहा। तीसरी है पद्मनी मुखी, तो उसके मंत्र है ओम पुह पद्मनी मुखी स्वाहा, समझे ना। इस तरह से आपको जो है मैं बताता चलूँगा। 8 प्रकार की नागनियाँ हैं, 8 प्रकार के मंत्र हैं, और उनको जो है आप पॉज कर करके अब वो कर लीजिएगा ना। फिर है कालजिभ्या नागनी, तो ओम कालजिभ्या पुह स्वाहा, समझ ना। फिर है तक्षक मुखी नागनी, तो कहें क्या उसका ओम तक्षक मुखी पुह स्वाहा। फिर है महापद्मिनी स्वाहा, पद्मिनी नागनी का है, तो कहेंगे ओम महापद्मिनी स्वाहा, समझ ना। फिर है वासुकी मुखी, तो उसका मंत्र है ओम वासुकी मुखी स्वाहा। फिर जो है पूर्वामुखी मंत्र है
ओम हुम हुम पूर्वामुखी स्वाहा। पूर्वामुखी शंखनी नागनी है, उसका मंत्र है ओम शंखनी वायुमुखी हुम हुम शंखनी का होता है। अच्छा, अब आपको करना क्या है कि नागलोक में गमन करके नागनी मंत्र का 1 लाख जाप करें। इस प्रकार जाप करने से अष्टनागनी सम्मुख उपस्थित होती है। नागलोक तो कहीं भैया वहीं पर ही है, खेत में या कहीं पर जो आपको दिखाई पड़े कि हाँ यहाँ नाग रहते हैं, पूछ लीजिएगा बुजुर्ग किसानों से या अपने घर से कि जो है कहाँ नागों का बसेरा कहाँ हो सकता है, वो बता देंगे आपको, है ना। वहाँ जाके आपको 1 लाख मंत्र यदि करेंगे तो अष्ट प्रकार की नागनियाँ आपके सामने उपस्थित होंगी। समझ रहे? तो ये कब करना चाहिए? सबसे पहले तो पंचमी, किसी भी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की पंचमी को सबसे पहले उनको आह्वान करिए। आह्वान करने के बाद बलिदान करिए, समझे, बलि प्रदान करिए। उसके बाद उनको पुष्प आदि से पंचोपचार पूजन करिए और उसको जब पूजा करने के बाद आपके सामने बहुत से नाग नागिन आ जाएंगे और इस प्रकार की साधना करेंगे तो आपकी अभिलाषा पूर्ण होंगी, समझ ना। अच्छा, फिर एक उपाय और है, नदी के संगम स्थल में जाइए। कोई जो 2 नदियाँ मिलती हैं, जैसे इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती मिलती हैं, उसी तरह से वहाँ देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और मंदाकिनी आके गंगा का रूप ले लेती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कहीं पर भी जो 2 नदियाँ आपस में मिलती है वहाँ जाके पूजा करना है। तब जो है और उनको जो है जब वो आएंगी तो उनको चंदन, एक शंख में चंदन को जो है चंदन का पानी लेके उनको दोनों हाथों से चंदन के अर्घ को उनको प्रदान करेंगे, है ना। तो जो है अब कहा जाता है कि ये आपको स्वर्ण मुद्राएं देंगी। बाय द वे यदि आपको स्वर्ण मुद्रा मिल जाए, है ना, तो उनका कहना क्या मतलब है कि आप उसको एक एक पैसा खर्च कर देंगे उसी दिन, क्योंकि रोज़ देती है ना, उसको बचा के नहीं रखना है। ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए, जैसे भी चाहे वह कर दीजिए, लेकिन पैसा यदि बचा तो वो आपको भी सोना नहीं देंगी, हैं। तो क्या होता है, आप किसी जहाँ नागलोक की बाबी पर बैठ जाइए, है ना, और नागनी मंत्र का 8 सहस्त्र जाप करना, मतलब 8,000 बार जाप करना है। छोटे छोटे मंत्र है तो 8,000 हो सकती हो जाए। फिर नागनी आएगी, 8 नागनी में से कोई जिसका भी आप करेंगे तो आप कहेंगी, वो कहेंगे आपको कि बेटे मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे कि आप मेरी माता बन जाओ, ठीक है। तब जैसे ही जो माता बनने कहेंगे तो वो आप पर प्रसन्न होकर संतुष्ट होकर आपको क्या देंगी, वस्त्र देंगी, अलंकार मतलब सोने चांदी के गहने, और आपकी जो भी जो है आपकी इच्छा होती है खाने पीने की वो देंगी, और 5 सोने की मुद्राएं प्रदान करेंगी, है ना। लेकिन उसको पुनः आपको सब कुछ खर्च कर देना है, क्योंकि दूसरी रात फिर मिलेगा, उसको फिर खर्च करना है। सबको बांटते रहिए, तो इससे आप दानवीर भी हो जाएंगे, है ना। फिर एक बार एक और है, रात में तालाब में जाकर नागरी मंत्र का अष्टोत्तर जाप करें। तालाब में कमर तक के पानी में खड़े होके 8,000 बार मंत्र जाप करें, तब भी आ जाती हैं। और जो है क्या, नागनी आके आपके सामने जो है आपको जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी करेंगी और आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेंगी, है ना। अच्छा, फिर है, यदि नागनी किसी तरीके से नहीं आती है, मान लीजिए कि नागनी नहीं है, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए भी क्रोधात भैरव ने बताया है कि जो है आपको करना क्या है। रात को नागलोक में जाकर नागनी मंत्र का 8,000 बार जाप करना है ना। उसके बाद संयम चित्त होकर रात को जाप करना चाहिए। नागनी आपके पास आएगी, आपको सब प्रकार की चीज़ें देंगी, है ना। फिर क्या करना है कि नागनी साधना में एक और भी बात है, ओम द्रांग हुंग हुंग नागनी प्रांग द्रांग
यह नागनी यावान मंत्र है। यह नागनी में जिस नागनी का आप जाप कर रहे हैं उसको आप ये की जगह वो आप नाम लेना है, ठीक है ना। ये आह्वान करिएगा। फिर क्या कहेंगे, ओम पुह तरणी मुखी स्वाहा। इस मंत्र को करते हुए उनको पुष्प प्रदान करिएगा। फिर करना है ओम पुह शारदा मुखी स्वाहा, ओम काली मुखी स्वाहा, ओम पुह काली मुखी स्वाहा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप जाप करते रहेंगे ओम काली मुखी स्वाहा। उसके बाद आप जो है कहिएगा ओम पुह भैरवी मुखी स्वाहा, ओम पुह नागनी स्वाहा। इस तरह से जो है सब जितनी नाग कन्या होती है उनकी आप पूजन करिएगा पंचोपचार से। फिर द्रांग हुंग द्रांग शीघ्रम गच्छ पुनर्आगमन हरौं, ये मंत्र जो है उनको जब कोई भी जाप कर लीजिएगा तो ये मंत्र आखिर में उनसे कहिएगा, ठीक है ना। अच्छा, नागनी मुद्रा में बताऊंगा। नागनी मुद्राएं होती है जिससे नागनी मुद्रा आता है। यदि तब भी अग्नि नहीं आती तो आप क्या कहेंगे, वशीभूत नहीं होते आपके, तो ओम ह्रीं वज्र भीषण अमुक नागनी आकर्षय हुंग हुंग फट, है ना। तो इससे क्या होता है कि नागनी यदि आपके वशीभूत नहीं हुई तो आप वो उनके मतलब वज्र का प्रहार होता है। क्रोधाज भैरव जो है तो उनके सर पर वार करते हैं तो सर में बहुत दर्द होता है, वो मूर्छित होकर गिर जाती है। फिर जब वो होश में आती है तो वो आपके वशीभूत हो जाती है। ये जो है भूत दामन तंत्र में सबसे पहले ये भगवान शंकर जी ने, भोलेनाथ जी ने इसको जो है क्रोधाज भैरव को बताया, कुबेर को बताया। कुबेर ने इसको क्रोधाज भैरव को बताया, क्रोधाज भैरव ने उन्मत्त भैरव को बताया, उन्मत्त भैरव ने उन्मत्त भैरवी को वार्तालाप करते समय ये साधना पूरी विधि बताई। अष्ट नाग के जो है क्या कहते हैं, आपको मैंने पूरा मंत्र बता दिया। अष्ट नागनियों का विधि बता दी। विधि बहुत सरल है, या तो आप नदी के बीच में जाके करिए, है ना, या तालाब में जाके करिए, या जो है क्या कहते हैं जो सांप की बांबी होती है जो खेतों में अक्सर होती दिखाई पड़ती है वहाँ पर बैठ के करिए, समझे। या किसी पेड़ की जड़ के नीचे बैठ, जैसे अशोक का पेड़ होता है उसके जड़ के नीचे बैठ के भी कर सकते हैं। और सबसे पहले आह्वान करिएगा, बता चुका हूँ। उसके बाद उनको पंचोपचार से पूजन करिएगा और बलि भी आप प्रदान कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है आप जब सब कुछ कर लेंगे तो फिर जाप शुरू करिएगा एकाग्रचित होकर 8000 बार किसी भी मंत्र को उठा के 8000 बार जाप करना। इस तरह से अष्टनागनी आपके समक्ष आएंगी, आपको कहेंगी कि बेटे क्या चाहिए, तब आप उनसे कहें मेरी माता होकर रहो। बस जैसे आप कहेंगे वो संतुष्ट हो जाएंगे कि आप देखेंगे वो लालच नहीं कर रहे हैं। तो आपको नाना प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण, नाना प्रकार के भोज पदार्थ, है ना, और 5 सोने की मुद्राएं प्रदान करेंगी। ये तो इसमें है। इसको करने से और भी बहुत गुप्त साधनाएं हैं ये, और गुप्त आपकी जो है इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके अंदर कौन सी शक्ति आ गई। तो ये अष्टनागनिक साधनाएं मैं आपको बताया, इसको आप करिए और करने के बाद जो है सफलता पाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हाँ, आप लोग मेरा जो है हॉन्टेड दुनिया जो मैंने नया चैनल बनाया है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स लिखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये नया चैनल है, अभी उसका सब्सक्राइब आप लोगों इतने लोग हैं, सबको मैं कह चुका हूँ, लेकिन किसी ने उसको देखने की कोशिश नहीं की। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल हॉन्टेड दुनिया, like, share and comments. Thank you so much. Good night.